खबर 1 मिनट आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। शेयर बाजार से बड़ी खबर आ रही है। शेयर बाजार में निवेश का एक बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। नवंबर में 56,000 करोड़ का विदेशी निवेश हुआ है। जी हां, इसी नवंबर महीने में 56,000 करोड़ का विदेशी निवेश हुआ है। एक महीने में विदेशी निवेश का यह बड़ा है रिकॉर्ड। 20 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है। नवंबर महीने में 56,000 करोड़ का विदेशी निवेश। कोरोना काल में ये अच्छी खबर शेयर बाजार से, जहां पर आज एक बड़ा रिकॉर्ड बना है। नवंबर महीने में 56,000 करोड़ का विदेशी निवेश हुआ। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। योगी कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश पास कर दिया। अध्यादेश के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर जुर्माने के साथ 1 से 10 साल तक की सजा होगी। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर SC/ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की जेल होगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सामान्य रखने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए महिलाओं को, और विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उन लोगों को जो एक इंसाफ मिलेगा, उस पर एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है। सरकार ने अध्यादेश में सामूहिक धर्म परिवर्तन में 3 से 10 साल तक की सजा और 50,000 तक के जुर्माने का प्रावधान रखा है। सामूहिक धर्म परिवर्तन भी किया जाता है, जो हम लोग के सामने ऐसे भी केसेस आए हैं। उसके अंदर 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की और 50,000 रुपए का इसके अंदर उन संगठनों के ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। लालच, दबाव, धमकी या झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद पर नया कानून बनाने का वादा किया था। वादे को अमली जामा पहनाते हुए योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश पारित कर चुकी है। सरकार का तर्क है कि पिछले दिनों कई घटनाएं सामने आई, जिनमें छल कपट और जबरन धर्म परिवर्तन की बात सामने आई। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में इसे अपनी मंजूरी दी है। गलत ढंग से गलत बयानी करके और धोखे में रख के और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। विपक्षी दल कांग्रेस का आरोप है कि लोगों को गुमराह करने के लिए सरकार का ये शिगूफा है। लोगों को गुमराह करने के लिए यह एक इस सरकार का शगुफा है, खासकर योगी जी का एक शगुफा है। मुस्लिम धर्मगुरु सूफियान निजामी ने कहा कि सियासी मकसद हासिल करने के लिए इस्लाम धर्म को बदनाम करने की साजिश है। अगर इस तरीके से मजहब इस्लाम को बदनाम किया जाएगा तो ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहने वाले शख्स के लिए एक अच्छी निशानी नहीं होगी। विपक्षी दल और मुस्लिम धर्मगुरु लव जिहाद के खिलाफ लाए गए अध्यादेश की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन लव जिहाद पीड़िताओं को कहना है कि उनका दर्द केवल वही समझ सकता है जिन्होंने इसका सामना किया हो। महिलाओं का आरोप है कि लव जिहाद करने वाले लड़के अपना नाम बदलकर अपने धर्म की गलत पहचान बताकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। मुस्लिम लड़के इसके लिए माथे पर टीका और हाथ में कलावा बांधने के साथ मंदिर भी जाते हैं। मतलब रास्ते में इससे मुलाकात हुई और इस लड़के ने अपना नाम सचिन शर्मा बताया था, और जबकि असल में इसका नाम शिबू अली है। कुछ टाइम बाद मतलब इससे मेरी बातचीत स्टार्ट हुई, सिंपैथी लेकर इसने मुझसे बातचीत करी। फिर कुछ टाइम बाद इसने मेरा ब्रेन वॉश पूरी तरह कर दिया और कहता है कि चलो मेरे साथ, तुम मेरी बहन के यहाँ रहना, जब गुस्सा शांत हो जाए तो चलिए आना। हमने कहा ठीक है। फिर वो मतलब फ्राइड राइस लेके आया, उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ मिला दिया। उसको खाने के बाद हम उसके यहाँ गए थे। हमसे बहुत दोस्ती बनाने की कोशिश किया, पर मैं नहीं मानी। उसने हमको जो दोस्ती मेरे साथ किया, दोस्ती करने की कोशिश की, तब भी हम नहीं माने। उसने हमको 1-2 दिन बहुत मारा। इसके बाद जबरदस्ती करने की सोचा, फिर इसके बाद धमकी देने लगा। लव जिहाद कानून का ड्राफ्ट तैयार करने वाले स्टेट लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस A.N. मित्तल ने कहा कि लव जिहाद कानून के तहत न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। वयस्क हो या नाबालिग,
दोनों के साथ किए गए धोखे पर सजा का प्रावधान है। शिकायत के बाद ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी जिसने धर्म छुपाकर शादी की या शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया। कोई व्यक्ति टीका लगा करके, गोल टोपी पहन करके, जनेऊ पहन करके, कलावा बांध करके, इस प्रकार से अगर कोई किसी को धोखा देता है, मिसरिप्रेजेंटेशन करता है और धर्म परिवर्तन करता है, तो वो व्यक्ति दंडनीय होगा। और उसमें दंड की व्यवस्था ये है कि न्यूनतम 1 साल की दंड की व्यवस्था है और अधिकतम 3 साल के दंड की व्यवस्था हो सकती है। मुल्ला, पादरी या पंडित को धर्म परिवर्तन कराने से संबंधित जिला अधिकारी को सूचना देना होगा। अगर कोई संगठन धर्म परिवर्तन कराता है तो उसकी मान्यता रद्द कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून में ये भी प्रावधान है कि लव जिहाद के दोषी को अगर निचली अदालत सजा सुनाती है तो वो ऊपरी अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि 2 बालिग युवाओं को अपनी पसंद का साथी चुनने का अधिकार है और इसमें राज्य भी दखल नहीं दे सकता। हाईकोर्ट ने ये फैसला कुशीनगर के सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार की याचिका पर सुनाया, जिन्होंने 2019 में परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की थी और शादी के बाद प्रियंका आलिया बन गई। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 ने अपनी पसंद व इच्छा से किसी व्यक्ति के साथ शांति से रहने की आजादी दी है और इसमें दखल नहीं दिया जा सकता। माननीय न्यायमूर्ति गण पंकज नकवी और विवेक अग्रवाल की पीठ ने जो है अपने आदेश पारित करते हुए कहा कि जो 2 बालिग लोग जो भी किसी भी संप्रदाय, किसी धर्म के हों, इसमें हिंदू या मुसलमान नहीं देखना चाहिए और चाहे वो दोनों एक ही लिंग के क्यों ना हो, एक साथ रह सकते हैं। आर्टिकल 21 उनको इस बात की इजाज़त देता है कि उनके इस मामले में किसी भी परिवार, समाज या धर्म को दखल देने का अधिकार नहीं है, ना ही सरकार को दखल देने का अधिकार है। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीन के स्टोरों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास कुछ और सुझाव हैं तो साझा करें। बैठक के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत बेहतर वैक्सीन पर ही जोर देगा और हर वैक्सीन को वैज्ञानिक तौर पर परखा जाएगा। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं, उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से रिकवरी रेट बढ़ने के बाद लोगों में लापरवाही बढ़ गई, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं बरतनी है। लोगों को आगाह करते हुए प्रधानमंत्री ने शायराना अंदाज में कहा, हमें ऐसी स्थिति नहीं लानी चाहिए जिसमें ये कहना पड़े कि हमारी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारी किश्ती भी वहाँ डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी। कोरोना के सेकेंड वेव के बीच वैक्सीन को लेकर राहत भरी खबर है। ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक उत्तर प्रदेश में आई वैक्सीन की पहली लॉट राजधानी लखनऊ के सभी अस्पतालों में आ जाएगी। फिलहाल सरकारी अस्पतालों में कोल्ड चेन मेंटेन रखने के लिए कहा गया है। संभावना है कि 10 से 15 दिसंबर तक कोरोना की वैक्सीन अस्पतालों के कोल्ड चेन तक पहुँच जाएगी। जैसा कि पता है सभी को कि दिल्ली एनसीआर में सेकेंड वेव आ चुकी है। अभी हमारे यहाँ लखनऊ में सेकेंड वेव अभी नहीं दिखाई दी है, लेकिन कुछ लोग जो दिल्ली एनसीआर से हमारे यहाँ आए हैं वो पॉजिटिव आए हैं, निकल रहे हैं। हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं कि ये फैले ना और हमारे यहाँ सेकेंड वेव ना आए। कोल्ड चेन के लिए अभी व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए अलग से कोल्ड चेन जो वैक्सीन हमारे यहाँ आएगी उसके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है कि कोल्ड चेन उसका मेंटेन हो सके। पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स यानी स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी, जो सीधे तौर पर कोरोना मरीजों के संपर्क में रहकर उनका इलाज करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर आने के खतरे के बीच लखनऊ में किन्नरों ने जागरूकता अभियान शुरू किया। लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर किन्नर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना से बचना है तो सावधान रहना होगा, मास्क लगाना होगा जैसे स्लोगन लिखे पंपलेट बांट रहे हैं। ये तस्वीर अवध चौराहे के पास की है, जहां किन्नर लोगों को पंपलेट देकर ये संदेश दे रहे हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। इतना ही नहीं, किन्नर मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल करके कोरोना से बचने के बारे में ही नहीं जागरूक कर रहे, बल्कि सुरक्षित यात्रा के लिए लोगों से सीट बेल्ट लगाकर ड्राइविंग करने की अपील भी कर रहे हैं। किन्नर के जरिए लोगों को जागरूक करने की अनूठी पहल लखनऊ पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से की गई है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं सीट बेल्ट के लिए और मास्क के लिए जो कोरोना काल में। तो हम सभी से यही चाहते हैं कि सभी लोग अपनी सेफ्टी रखें। सीट बेल्ट भी बहुत लोग नहीं लगा रहे होंगे आप लोग? नहीं, मैं सीट बेल्ट के लिए भी लोगों को यही जागरूक कर रही हूँ कि सीट बेल्ट लगाएं और सेफ्टी रखिए और मेरी दुआ लीजिए।
अलीगढ़ में झगड़े की सूचना पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल के साथ भाजपा विधायक के करीबी ने हाथापाई की, जिसमें 2 कांस्टेबलों को चोट आई। पूरे मामले में थाने पर बीजेपी के 3 विधायकों संजीव राजा, अनिल पराशर और रविंद्र पाल सिंह की दबंगई भी देखने को मिली। पुलिस से हाथापाई करने वाले समर्थक को जैसे ही पुलिस टीम थाना गांधी पार्क लाई, तीनों विधायकों ने पहले तो थाने पहुंचकर सब इंस्पेक्टर से अभद्रता की, बाद में तहरीर छीनकर गाली गलौज करते हुए सब इंस्पेक्टर संजीव मौर्य को सस्पेंड कराने की धमकी दी। विधायकों की दबंगई की इंतहा तब हो गई जब उन्होंने आरोपी को पुलिस थाने से जबरन छुड़ाकर अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने साथ लेकर चले गए। विधायक के करीबी पर एक पार्टी के दौरान शराब के नशे में एक व्यक्ति से मारपीट का आरोप था। पुलिस वाले जब उसे थाने ले जाने लगे तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। तो लेपर्ड वाले के साथ एक मनीष भगत नाम का आदमी है, वो जो वहाँ झगड़ा कर रहा था, नशे में भी था। पहले मेरे दोनों सिपाही के साथ बदतमीजी की, उसके बाद लगभग 1-1.5 मिनट बाद मैं पहुँच गया। तो मैंने भी उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने मेरे साथ भी गाली गलौज और मारपीट की। फिर हम जो है पुलिस की मदद से उसे थाने ले आए। थाने पर लाकर उसे जो है बैठाया तो यहाँ के माननीय विधायक जी हैं। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिला के चौहान बांगर इलाके में एक वीडियो सामने आया है जिसमें बुर्का पहने एक महिला परचून दुकान पर गोलियां चला रही है। इतना ही नहीं, बीच बीच में जोर जोर से गालियां देते हुए खुद को गैंगस्टर नासिर की बहन बता रही है। आसपास गली में खड़े लोग उसकी दहशत में चुपचाप खड़े हैं। डर का आलम उन लोगों के चेहरे पर साफ तौर से देखा जा सकता है। गोली चलाने वाली महिला का नाम नुसरत है, जो जाफराबाद की रहने वाली है। पुलिस ने केस दर्ज कर नुसरत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ये वीडियो 18 नवंबर का है। महिला नशे में थी और परचून की दुकान वाले से महिला की कहासुनी हो गई थी। नशे में फायरिंग करते हुए अपने आप को गैंगस्टर नासिर की बहन बता रही थी। पुलिस के मुताबिक महिला नासिर की सगी बहन नहीं है, बल्कि ये लोगों को डराने और धमकाने के लिए ऐसा कह रही थी। वहाँ पर गंदी गंदी गालियां और हाथ में पिस्टल लेकर दनादन गोलियां। यह अंदाज है नुसरत का। नुसरत जो अपने आप को गैंगस्टर नासिर की बहन कहती है और उस इलाके में डर और खौफ का एक आलम वो बनाना चाहती है। झांसी के सीपरी बाजार क्षेत्र में दबंगों ने घर का गेट तोड़कर परिवार के 3 सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट की घटना में दंपति और उसका बेटा घायल हो गया। बताया जा रहा है कि देर रात घर के बाहर कानपुर से आए एक परिचित की गाड़ी खड़ी करने के बाद दबंगों से परिवार का मामूली विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के बाद करीब 20 लोग पीड़ित के घर में घुसे और मारपीट करने लगे। बीच बचाव करने आई एक महिला को दबंगों ने बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और पूरी तरह से चप्पलों से पीटा। महिला के अलावा दबंगों ने पिता पुत्र पर भी जमकर कहर बरपाया। यहाँ गाड़ी खड़ी थी, हमने बच्चे को बोला बेटा गाड़ी हटा लो, और ये लोग 10 उसके एक बड़ा लड़का आया, नाम तो मुझे मालूम नहीं, और उसने झगड़ा शुरू कर दिया। हम लोग ताला लगा के अंदर आ गए। 20-25 लोग आए, हमारा गेट तोड़ दिया और हमको बहुत मारा। साहब ये देखो सर फाड़ दिया मेरा। मारपीट की घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 दबंगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बहुत जल्द सभी आरोपी दबंगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा किया है। उन्नाव में अमृत पेयजल योजना के तहत खरीदे गए वाटर मीटर की खरीद में घोटाला सामने आया। निर्माण कंपनी और अधिकारियों ने साठ काट करके 1100 रुपए का वाटर मीटर 2300 रुपए में खरीदा। अफसरों को बंदर बाट की इतनी जल्दी थी कि जरूरत से करीब 20 महीने पहले ही दुगने से ज्यादा दाम पर मीटर खरीद कर लूट खसोट कर ली। यूनिट रेट है वाटर मीटर का 2300 रुपए है। उसके साथ एक बॉक्स लगेगा, बॉक्स के अंदर वाटर मीटर लगेगा, और ये जो है ये जनता की सहूलियत के लिए लगेंगे क्योंकि जिससे कि आदमी पानी खोल देता है, पानी फैलता रहता है। अगर उसके घर में वाटर मीटर लगेगा तो उसको एक निर्धारित जितना वो पानी कंज्यूम करेगा उसके हिसाब से उसको जलकर की वसूली, जलकर का पैसा देना पड़ेगा। परियोजना के तहत घरों में कनेक्शन के लिए 2300 रुपए के हिसाब से क्रांति और स्ट्रोन कंपनी से 30,000 वाटर मीटर की खरीद की गई, जबकि बाजार में इन दोनों कंपनी के वाटर मीटर की कीमत 1000 रुपए से 1100 रुपए है। बड़ा सवाल है कि अधिकारी और निर्माण कंपनी पैसे की बंदरबाट के लिए सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को भी नहीं छोड़ा है। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने में लापरवाही सामने आई है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और नगर आयुक्त प्रेम रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन आवेदन की खराब प्रगति पर बैंकों को जमकर फटकार लगाई और कहा कि प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट में लापरवाही बरतने वाले और खराब परफॉर्मेंस देने वाले बैंक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी बैंकों को 2 टूक चेतावनी देते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता की इस योजना में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सहायक नगर आयुक्त राज बहादुर सिंह और
लीड बैंक मैनेजर अनिल सिंह को गुजारा, समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त ने साफ किया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ हर एक गरीब वेंडर तक पहुंचना चाहिए। जो खराब परफॉर्मेंस वाले ब्रांचेज हैं हमारे अलग अलग बैंक के, उनको आज बुलाया गया था। उनको स्पष्ट वार्निंग दिया गया है कि इस स्कीम में जो है परफॉर्मेंस अच्छा रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें लोन देना है, ताकि जो है उनको इससे बेनिफिट मिल सके। खबर 1 मिनट में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। बड़ा हो जाता है मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663
और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर 1 मिनट में। संत कबीरनगर जिले के बड़ी गांव में विकास कार्यों में हुए घोटाले की जांच करने पहुंचे जिला विकास अधिकारी रजत राम मिश्र बिना जांच के वापस लौट गए। मामला जिले के खलीलाबाद ब्लॉक के बड़ी गांव का है, जहां के रिटायर्ड सीआरपीएफ के जवान विनोद कुमार चतुर्वेदी ने ग्राम प्रधान के खिलाफ आवास और शौचालय में लाखों रुपए के घोटाले की शिकायत दर्ज की थी, जिसकी जांच के लिए जिला विकास अधिकारी रजत राम मिश्र गांव में पहुंचे थे। लेकिन जब उन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारी से विकास कार्यों के कागजात मांगे तो वो कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। जिला विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और डीएम को इस बारे में रिपोर्ट देने की बात कही। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा एक भी पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि उनको पूर्व में भी कहा गया था। जैसा कि निर्माण कार्यों की जांच, तकनीकी जांच बिना पत्रावली के किया जाना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिसंबर को आगरा मेट्रो का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी ऑनलाइन जुड़ेंगे। आगरा मेट्रो के 2 कॉरिडोर होंगे। पहला कॉरिडोर 14 किलोमीटर का होगा, जो ताजमहल पूर्वी गेट से सिकंदरा तक जाएगा। पहले कॉरिडोर के लिए फतेहाबाद रोड स्टेशन के निर्माण के लिए श्रमिक और मशीनें पहुँचने लगी है। सालों बाद आगरा में इतने बड़े स्तर पर किसी परियोजना का निर्माण कार्य होने जा रहा है। आगरा वासी शहर में मेट्रो के निर्माण को लेकर बेहद उत्साहित है। तो आगरा के लोगों को सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि यहाँ जो बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, उससे जो जाम लगता है उससे उनको निजात मिलेगी। साथ ही साथ मेट्रो के जरिए तमाम रोजगार के अवसर भी डेवलप होंगे। तो बड़ा लाभ आगरा शहर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोगों को भी होगा। यानी आगरा में मेट्रो 2022 तक पहला ट्रैक बन जाएगा। ताजनगरी में मेट्रो ट्रेन का दूसरा कॉरिडोर 16 किलोमीटर लंबा होगा, जो आगरा कैंट से कालिंदी बिहार तक जाएगा। और इसी के साथ खबर 1 मिनट में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।